अगर आपके देश के अंदर और इस राम और कृष्ण की भूमि इस तरीके का हो रहा है तो निकलो और संविधान और कानून को साइड में कर दो, निकलो बाहर और बचाओ। नहीं बचाओ तो तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हारी बच्चों की बारी आएगी। आज तो ये औरत और लेडीज हुआ कर रहे हैं, कल तुम्हारी 10-10 साल 5-5 साल की बच्चे करेंगे। निकलो बाहर, मैं कह रहा हूं निकलो। अगर मेरी आंखों के सामने ऐसा होगा ना तो मैं नहीं मानता फिर संविधान साइड, कानून साइड, पुलिस साइड, सब कुछ साइड। मैं खुद फैसला करूंगा, चाहे मेरी जान चले जाए उसमें, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी नेता हो। मैं कह रहा हूं चाहे वो विधायक हो, एमएलए हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर वो इन सब कुकर्म पे अगर वो बोलता है इस्तीफा होना चाहिए, अबे तेरे मुंह पे चप्पल ही पड़ेगी विजय कट्टर हिंदू की। जो तुम धर्म की रोटी सेकने वाले, जातियों की रोटी सेकने वाले हो और तुम नेता अपनी रोटियां सेकने वाले हो, आओ इन बच्चों के लिए आओ, खुल करके बोलो। जैसे मैंने बोला ना ऐसे बोलो तुम लोग, साले कायर बुज़दिलो। अरे साले तुम लोग पेट भर करो, तुम पेट भर कर। 900 व्यक्ति ने रेप करा किसी महिला का, वो किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरे सामने ऐसा होगा ना तो मेरे लिए कोई संविधान नहीं, मेरे लिए कोई आईपीसी धारा नहीं, मेरे लिए कोई कानून नहीं। उसी टर्म ऑन द स्पॉट चाहे मेरी जान चले जाए, उन 900 के 900 को ना मैं मारने की कोशिश करूंगा, और वो भी नहीं करूंगा। मैं कहूँगा मारने को, अगर कोई ऐसे बहन कानून वानून भाड़ में, अगर इस तरीके से कुछ कर ही नहीं रहा है, पुलिस तो खुद हवाले करके आई लोगों के। तो फिर कानून किसके लिए? कानून किसके लिए? समाज किस पे, लोग किस पे विश्वास करेंगे? किस पे विश्वास किया बाहर में? अगर किसी बहन बेटी के साथ ऐसा होगा ना तो बीच में से 2 टुकड़े करके रोड पे डाल दो कि अब की बार 900 में से ना कोई 9 भी तैयार ना हो ये काम करने के लिए। और अपनी घर की औरत के साथ भी, मैं कह रहा हूँ अपनी घर की औरत के साथ भी तरीके से करने का सभ्यता में आ जाएंगे। मैं कह रहा हूं अगर इतनी इन्होंने बर्बरता करी है तो उनके टुकड़े होने चाहिए, और टुकड़े मैं कह रहा हूं प्रशासन और कोई फांसी वासी कुछ नहीं चाहिए, समाज को करनी चाहिए। उनके टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी करके रोड पर डाल देनी चाहिए। 4 लोग जो है मिल गए हैं, उस मामले के 4 लोगों को गिरफ्त में ले लिया गया है, लेकिन जो 900,000 लोग थे, क्या एक एक लोग को सजा मिलेगी या फिर सिर्फ 100-200 या फिर कुछ 50-100 लोगों को गिरफ्त में लेके क्या करेंगे? तुम्हारे बाप का पैसा है, उन जल्लादों को तुमने अपने बाप के पैसे से अब खिलाओगे? तुम लोग अपने बाप के पैसे पे सिक्योरिटी में रखोगे? हमारी आम जनता के पैसे आम जनता को बीच में, हमारे बीच में छोड़ो। उन्होंने हमारी बच्चियां मारी है, रेप करा है, हम देंगे उन्हें, हम देंगे सजा। हमारी बहन बेटियों का कौन है ये लोग? मैं आपको कहना चाहता हूं निकलो बाहर, निकलो। अगर इस तरीके का अगर आपके देश के अंदर और इस राम और कृष्ण की भूमि इस तरीके का हो रहा है तो निकलो और संविधान और कानून को साइड में कर दो, निकलो बाहर और बचाओ। नहीं बचाओ तो तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हारी बच्चों की बारी आएगी। आज तो ये औरत और लेडीज हुआ कर रहे हैं, कल तुम्हारी 10-10 साल 5-5 साल की बच्चे करेंगे। निकलो बाहर, मैं कह रहा हूं निकलो। अगर आज हमारी बात तुम्हारे ना कान में नहीं जूंगोनी ना तो फिर ये सोचना तुम्हारे संग नरसंहार होगा इस देश के अंदर। अच्छा, लोग जो हैं वहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह और प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है जो राजस्थान बंगाल में इन सब में केस हुआ तो राजस्थान के भी सीएम का जो है इस्तीफा मांगना चाहिए? इतने सालों से जो है बंगाल में जो चीजें होते आ रही हैं, अभी तक तो ममता बनर्जी का तो कब का इस्तीफा आ जाना चाहिए। इनकी ऐसी की तैसी नेताओं की, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी नेता हो, मैं कह रहा हूं चाहे वो विधायक हो, एमएलए हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर वो इन सब कुकर्म पे अगर वो बोलता है इस्तीफा होना चाहिए, अबे तेरे मुंह पे चप्पल ही पड़ेगी विजय कट्टर हिंदू की। इस्तीफा नहीं होना चाहिए, डंडा लोहा लेके निकल और उन्हें ढूंढ साले उनके करने की बोल, समाज को बोलो मारो, उन्हें पकड़ के ढूंढ के मारो। कहां पर हैं वो लोग इस तरीके से बलात्कार करने वाले? समाज में ढूंढ करके मारना चाहिए। साले इस्तीफा ये अपनी अपनी रोटी सेकने लगते धर्म की। हमारी बच्चियां मारी जा रही है, हमारे समाज की बहन बेटियां मारी जा रही है और बोल रहे इस्तीफा चाहिए। साले तुम्हारे मुंह पे जूता चाहिए हमें। अच्छा, चंद्रचूड़ जी जो हैं वो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनका ये ट्वीट आया कि अब सरकार को एक्शन कुछ लेना होगा वरना हम इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, वो ये भी ट्वीट करते हैं जो चीताओं की मृत्यु हो रही है और जो चीता कम होते जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने ट्वीट किया, चीता मरते हुए दिख रहे हैं उनको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो 60,000 से ऊपर केस पड़े हुए हैं रद्दी के भाव वैसे ही, उस पे उनको कुछ एक्शन नहीं लेना है या उनके दिमाग में वो चीजें नहीं चलती हैं? आप इस देश में पैदा हुए, इस देश में आपने अगर छोटा सा 751 का भी केस लग गया आपकी जिंदगी के 3 साल खत्म। मैं कह रहा हूं आपका जीवन का ना जो कैरियर बनाने का समय है ना वो तुम्हारा इसी देश के कानून खत्म कर देगा। चक्कर पे चक्कर लगेंगे, तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। हमारे रामलला जी के मंदिर को भी न्याय जब मिला है जब कोई ऐसा व्यक्ति
आया है, जो सच पे आधारित बात कर रहा है, जो सच है उस पे ही कह रहा है, और उसी को चाहे वो, मैं कह रहा हूँ, चाहे वो मस्जिद हो, अगर मस्जिद मंदिर के कब्जे में है ना तो वो मस्जिद भी दिला रहा है, और कोई मंदिर कोई मस्जिद के कब्जे में तो उसको भी दिला रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के अगर नारी के साथ अगर कुछ हो रहा है तो भाई कानून को साइड में कर दो, संविधान को साइड में कर दो, क्योंकि भाई कानून और संविधान तुम्हारे लिए बना है। और जब तुम्हारे साथ ही इतना गलत होने लगेगा ना और तुम बैठे हो, तो ये संदेह करता है कि तुम्हारे अंदर ना तुम्हारा डीएनए कुछ और है, फिर बिल्कुल सही डीएनए तुम्हारा कुछ और है। मैं कह रहा हूँ खुल करके, अगर मेरी आंखों के सामने ऐसा होगा ना तो मैं नहीं मानता फिर संविधान साइड, कानून साइड, पुलिस साइड, सब कुछ साइड। मैं खुद फैसला करूंगा, चाहे मेरी जान चले जाए उसमें, मैं मारूंगा उनको, चाहे उनको अपनी गाड़ी के नीचे, टायर के नीचे बांध करके 5 किलोमीटर तक रगड़ करके ना बिल्कुल जमीन में उसकी पूरी बोटी चिपका दूंगा, रगड़ करके घिस दूंगा, जैसे घिया घिसते हैं ना, घिया घिस पे, ऐसे घिस दूंगा इनको, जल्लादों को मैं। कौन लोग हैं ये लोग? और ये ना, ये रोटी मत सेके करो, कभी कहीं आगे कभी कहीं आगे, बेटी को न्याय दिलाओ, बेटियों को, ये भी बेटियां थी जिन बेटियों का रेप हुआ है ना, आओ, जो तुम धर्म की रोटी सेकने वाले, जातियों की रोटी सेकने वाले हो, और तुम नेता अपनी रोटियां सेकने वाले हो, आओ इन बच्चों के लिए आओ, खुल करके बोलो, जैसे मैंने बोला ना ऐसे बोलो तुम लोग। साले कायर बुज़दिलो, अरे साले तुम लोग पेट भर करो, तुम पेट भर कर, साले तुम बिकाऊ हो, तुम लोग कंगला, तुम्हारे पे 50 गज का मकान नहीं है, लेकिन तुम्हारे पे सिक्योरिटियों पे तुम्हारे 10-10 लाख रुपए खर्च कर रहे, कौन कर रहा है? सारा का सारा एजेंडा है, पीछे से तुम्हें साले फंडिंग होती है, खुल करके बोलो, तुम्हें फंडिंग हो रही है, और तब तुम्हारे पे सिक्योरिटी। और सबको समझना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, सबको समझना चाहिए, वो कंगला नंगा भूखा आदमी सोशल मीडिया के जरिए पॉपुलरिटी पा करके इतनी सिक्योरिटियों में चल रहा है, कैसे चल रहा है समझो, तुम्हारा उल्लू बना रहा है तुम्हारा, क्योंकि उल्लू जब तुम्हारा बनेगा ना तो तुम्हारा भी नंबर आएगा। जब तुम अपनी बहन बेटियां देखोगे ना इसी तरीके की, इसी हालत में, तो तुम्हारे सिवा केवल मरने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहेगा इस देश का, बस ये कि अंजाम रहेगा मौत और मौत और मौत। पूरे खानदान की मौत करवा लोगे क्या तुम? अपनी 10 साल 12 साल 15 साल की बच्चों का रेप करवाओगे क्या तुम लोग? निकलो बाहर, निकलो, अगर ऐसा इस देश के अंदर हो रहा है तो निकलो और पहुंचो उस जगह पे पहुंच करके जो अंजाम होगा देखी जाएगी। क्योंकि देखो, जब भगत सिंह ने इस देश में ना, भगत सिंह ने अपने आप को इस देश के लिए निछावर कर दिया, तो आज हम हैं, तो आज उसके जो भगत सिंह के क्रांति का, हम भी क्रांतिकारी हैं भाई, हम भी भगत सिंह भाई से हम भी इंस्पायर हैं। अगर तुम इस तरीके का काम करोगे ना तो आने वाली जनरेशन आपसे भी इंस्पायर होगी। जय श्री राम, भारत माता की जय।